नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी पॉलीगन के वर्टिसेस दिए जाएं तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पॉलीगन कैसा है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए जाएं तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। या फिर अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दे दिए जाएं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। ऑब्वियसली ये सब पता करने के लिए आपको इन सभी जो शेप्स है इनके आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि गिवन जो वर्टिसेस हैं वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के या ट्राइंगल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि मेनली डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। हमें चेक करना है 5, -2, 6, 4, 7, -2 कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी दिया हुआ है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अगर हम दो साइड का मेजरमेंट लें, किन्हीं भी दो साइड्स का, तो दो साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। उसके अंदर तीन में से कोई सी भी दो साइड आपकी अगर इक्वल लेंथ की है और तीसरी साइड अनइक्वल लेंथ की है तो आपका ट्राइंगल जो होगा वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें, यहां पर हमें तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टिसेस ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5, -2, वर्टेक्स बी जो है वो है 6, 4 और वर्टेक्स सी जो है वो है 7, -2। तो यहां हमें ये प्रूव चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। उसके लिए हम डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट करेंगे। एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल तभी कहलाएगा जब उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम पेयर ऑफ साइड्स यानी कि ए बी, बी सी, ए सी ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू हो गई 5, y1 की वैल्यू हो गई -2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं। तो x2 की वैल्यू हो गई 6 और y2 की वैल्यू हो गई 4। ये जो अजम्पशन आपको लेना है ये रफ साइड में लेना है, ज़रूरी नहीं है आप x1 y1 x2 y2 इस तरीके से ही अज्यूम करें। ये मैं ऐसा इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ से x2 यानी कि 6 माइनस x1 यानी कि 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। अगेन प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 6 - 5 तो हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 हो जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 37। 37 वैसे भी प्राइम नंबर है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पॉइंट में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस ए भी आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 37। अब हम डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन रफ में मैं b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम करूंगा। अब ये नहीं कहना है कि हमने इसको पहले x2 y2 अज्यूम किया था, नहीं, वो अब आप भूल जाओ। जब हम a b निकाल रहे थे तब हमने a को x1 y1 b को x2 y2 लिया था। जब हम डिस्टेंस bc निकाल रहे हैं तो b को x1 y1 c को x2 y2। ये काम रफ में करना ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ से, और अगर आपको और भी ज़्यादा इजी करना है तो आप कोई से भी जो दो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से उन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। मेनली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसी को भी आप x1 ले सकते हो, किसी को भी आप x2 ले सकते हो, इवन आप x3 y3 भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं सुविधा के लिए x1 जो है वो b के कोऑर्डिनेट यानी कि x1 हो गया 6, y1 हो गया 4 और c के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेता हूं यानी कि x2 हो गया 7, y2 हो गया -2। और अगेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे x2 - x1 होल स्क्वायर यानी कि 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यानी कि -2 - 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 हो जाएगा -6। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 37। अब आप यहाँ पर कुछ बच्चे आके यहाँ कहेंगे कि ए बी और बी सी यानी कि दो साइड हमने निकाल ली और दोनों इक्वल आ गई।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। नहीं, आपको ए सी भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर मान लो ए सी जो है वो भी इनके इक्वल आ गया तो फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ना होके इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मान लीजिए आपने ए बी और बी सी निकाल लिया और वो दोनों इक्वल भी आ गए, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो आपको तीसरी साइड ए सी भी निकालनी है और वो आपके इन दोनों वैल्यूज के जो इक्वल आ गई है उनके इक्वल नहीं आनी चाहिए, तभी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अदरवाइज ये आइसोसेलेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलेटरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम AC भी फाइंड करेंगे। अगेन यहां पर मैं A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 वही सेम 5, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम कर रहा हूं। तो AC जो हमारे पास होगा वो होगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहां से AC आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 का स्क्वायर, यानी कि AC जो होगा वो आ जाएगा 4 + 0 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 4, और AC का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास आ गया 2। यहाँ पर AB और BC इक्वल है और AC इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसलिए पॉइंट ABC जो होंगे वो आपके वर्टेक्स होंगे किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है और चंपा जो है वो चमेली से ये कह रही है कि ABCD के आपको पॉइंट्स लोकेशन दिए हुए हैं फिगर के अंदर, और आप चंपा जो ये कह रही है कि ABCD जो है वो स्क्वायर होगा, ये आपको शो कर ये है कि नहीं है। और चमेली जो है वो उससे डिसएग्री कर रही है। हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ये चेक करना है कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। तो यहाँ पर ABCD के जो वर्टेक्स है सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो ABCD जो है एक एक जो वर्टेक्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 3, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स निकालेंगे। ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे जो कि 3 पर इंटरसेक्ट करेगा, और वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 4 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3, 4, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 6, 7, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 7, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 7। सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 9, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 6, 1। इस तरीके से हमने चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है AB। तो AB का फार्मूला AB निकालने के लिए हम AB का डिस्टेंस फार्मूला जो कि होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो x2 और A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं जो कि हो गए 3 और 4, और B के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं जो कि हो गए 6 और 7। यहाँ से x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 जो होगा वो हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 हो जाएगा वो भी 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9 + 9 यानी कि √18, और स्क्वायर रूट 18 जो है वो 18 को लिखेंगे हम 9 × 2, और 9 जो है वो 3 का रूट होता है, इसलिए AB का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3√2। इस तरीके से हमने डिस्टेंस AB कैलकुलेट कर ली जो कि आ गई 3√2। इसको हम फिगर में लिख भी देंगे। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC निकालने के लिए मैं B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम करूंगा, ये मैं रफ में करूंगा, और C के कोऑर्डिनेट्स को भी मैं x2 y2 अज्यूम करूंगा। यहाँ से डिस्टेंस BC जो होगी वो हो जाएगी x2 - x1 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 - 6 जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 - 7 जो होगा वो -3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस BC आ जाएगी 9 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 18। अगेन इसको भी मैं 9 × 2 लिखूंगा, तो यहाँ से BC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। ये हमारे पास BC आ गई, इसको भी हम फिगर में लिख लेते हैं। तो BC हो गया 3√2। अब हम CD डिस्टेंस फाइंड करेंगे।
तो कोऑर्डिनेट सी के जो हैं उनको हम x1 y1 एज्यूम करेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई 9, y1 की वैल्यू हो गई 4, और कोऑर्डिनेट जो d के हैं उनको हम x2 y2 एज्यूम करेंगे, तो d की वैल्यू x2 की वैल्यू हो गई 6 और y2 की वैल्यू हो गई 4। डिस्टेंस CD जो होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 होगा माइनस का 3, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 माइनस 4 होगा ये भी माइनस का 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 ये हो गया 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 अगेन ये भी 3√2 हो जाएगा। तो CD डिस्टेंस भी हमारे पास 3√2 आ गई, इसको भी हम फिगर में नोट डाउन कर लेंगे। और लास्ट में डिस्टेंस हम निकालेंगे AD डिस्टेंस, तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं और D के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो AD जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये अगेन 9 प्लस 9 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 18। तो यहाँ से AD आ जाएगा अगेन 3√2। अब यहाँ पर देखो चारों साइड्स इक्वल है, AB BC CD और DA, लेकिन आप यहाँ से ये नहीं कह सकते हो कि ये स्क्वायर है, क्योंकि AB BC CD DA अगर चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है। स्क्वायर के लिए आपको डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपसे बोला जाता है कि सिर्फ आप इसको रोम्बस प्रूव करो तो ये यहाँ पर आके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो जो स्टेटमेंट कहा गया था, चंपा ने जो चमेली से कहा था कि ABCD एक स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको केवल रोम्बस प्रूव किया, इसकी चारों साइड्स इक्वल आ गई है, तो ये एक रोम्बस है। अब हम डिस्टेंस AC यानी कि डायगोनल AC और डिस्टेंस BD यानी कि डायगोनल BD दो वैल्यूज और निकालेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं AC डिस्टेंस, तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 अज्यूम कर लेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई 3, y1 की हो गई 4, और C के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 अज्यूम कर लेंगे, यानी कि वो हो जाएंगे 9, 4। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का रूट हो जाएगा 6, तो यानी कि डायगोनल AC की जो वैल्यू आई वो आई 6 यूनिट। उसके बाद डायगोनल BD निकालेंगे, तो B और D के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और x2 y2 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू हो गई 6, x1 की वैल्यू हो गई 6, y1 की हो गई 7, x2 की हो गई 6 और y2 की हो गई 1। अगेन डायगोनल BD निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 जो है वो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 होगा, तो 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर 36, और इसका वैल्यू भी आएगा 6। अब यहाँ पर हमारे पास चारों साइड्स के साथ साथ में डायगोनल AC और डायगोनल BD भी इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ABCD जो है वो स्क्वायर है। इसका मतलब चंपा ने जो चमेली से कहा था कि ABCD जो स्क्वायर है ये सही बात थी और चमेली डिसएग्री कर रही थी, इसका मतलब चमेली गलत है। तो चंपा इज करेक्ट, चमेली इज रॉन्ग, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। हमें ये पता लगाना था कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। तो चंपा इज करेक्ट, चमेली इज रॉन्ग। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, अब हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चारों जो भी क्वाड्रिलेटरल दिए के वर्टेक्स दिए हुए हैं उनसे हम साइड्स निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं A कोऑर्डिनेट हो गया -1, -2, B हो गया 1, 0, C हो गया -1, 2 और D हो गया -3, 0। अगेन हमें सबसे पहले डिस्टेंस AB कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 अज्यूम करेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम करेंगे। डिस्टेंस AB जो होगा वो आ जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। 1 माइनस -1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 ये भी 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो AB डिस्टेंस होगा हमारे पास 4 + 4 यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 8, जिसको हम लिखेंगे 4 × 2, तो 4 का रूट जो है वो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। स्क्वायर रूट 8 जो है वो 2√2 होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए।
ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम डिस्टेंस BC फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस BC फाइंड आउट करने के लिए x1 y1 B के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेंगे और x2 y2 C के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेंगे। अगेन तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला जब हम अगेन अप्लाई करेंगे तो आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। अगेन ये 4 + 4 यानी कि √8, यानी कि BC की जो वैल्यू अगेन आ गई वो आ गई हमारे पास 2√2 यूनिट्स। उसके बाद थर्ड CD डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो CD डिस्टेंस के लिए C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस CD जो होगा वो हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस CD जो होगा वो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि CD जो हो गया वो आ गया 4 + 4 यानी कि √8। तो CD डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 2√2 यूनिट्स। उसके बाद हम लास्ट AD डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम किया, D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम किया। डिस्टेंस AD जो होगा वो आ जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। अगेन ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 4, यानी कि अगेन ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 8 जो कि हो गया 2√2 यूनिट्स। तो यहाँ से डिस्टेंस AD आ गई हमारे पास 2√2। अब हमारे पास चारों डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ABCD जो है वो क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो रोम्बस होगा। अब ABCD रोम्बस हो गया तो अब हमें स्क्वायर के लिए भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस के बाद हमें स्क्वायर भी प्रूव करना पड़ सकता है। तो रोम्बस इज नॉट मोस्ट करेक्ट आंसर। मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो स्क्वायर का चेक करने के बाद अगर स्क्वायर आ रहा होगा तो स्क्वायर इज द मोर करेक्ट, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रोम्बस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस AC निकाल लेते हैं, यानी कि डायगोनल AC के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, C के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ आ गया -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 + का 1 और 2 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0 + 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो AC जो डायगोनल आएगा वो आ जाएगा 4। और इसी तरीके से हम डायगोनल BD भी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल BD जो होगा उसके लिए हम B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम करते हैं। और यहाँ से डायगोनल BD जो होगा वो हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी आएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16। और डायगोनल BD की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर AB BC CD और AD ये चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, इसलिए ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप रोम्बस प्रूव कर दो तो उसके बाद आप स्क्वायर के लिए भी जाओ, रोम्बस पे आके क्वेश्चन को एंड नहीं करना है, ये इस क्वेश्चन में खास बात है। डायगोनल AC और डायगोनल BD भी आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ से ABCD जो है वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो अगेन A के वर्टेक्स को हम 4,5, B के वर्टेक्स को 7,6, C के वर्टेक्स को 4,3 और D के वर्टेक्स को 1,2 अज्यूम कर लेते हैं। अगेन हम सबसे पहले डिस्टेंस AB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस AB जो आएगी वो आ जाएगी 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। 7 - 4 जो होगा वो होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 होगा, वो होगा 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। तो AB का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 10। उसके बाद हम डिस्टेंस BC कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस BC जो होगा वो हो जाएगा, B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। 4 - 7 होगा -3 होल स्क्वायर प्लस अगेन -3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 18। उसके बाद डिस्टेंस BC जो हो गया, स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो डिस्टेंस BC जो हो गया वो 3√2 हो गया। उसके बाद हम डिस्टेंस CD कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम करेंगे और D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम करेंगे। डिस्टेंस CD निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 4 जो होगा वो होगा -3 प्लस 2 - 3 होगा -1 होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 9 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 10।
डिस्टेंस ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब डिस्टेंस ए डी और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ए डी जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एज्यूम करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एज्यूम करेंगे। डिस्टेंस ए डी जो होगा वो होगा 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 18। तो डिस्टेंस ए डी आ गया 3√2। तो यहाँ देखो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है और एडजेसेंट साइड जो है वो अनइक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल जो है वो पैरेललोग्राम की होती है, तो यानी कि ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम तो हो गया। अब हम रेक्टेंगल के लिए भी जाएंगे, जैसे हम रोम्बस में स्क्वायर के लिए जाते थे, ठीक उसी तरीके से पैरेललोग्राम में हम रेक्टेंगल के लिए जाएंगे। यहाँ पर हम डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस बी डी, यानी कि डायगोनल जो दोनों डायगोनल है ए सी और बी डी, ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एज्यूम किया, सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एज्यूम किया, और डायगोनल ए सी जो हो गया वो आ गया हमारे पास 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 4 जो कि हो गया 2। उसके बाद में हम डायगोनल बी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायगोनल बी डी जो होगा वो हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया 7,6 जो कि x1 y1 हो गए, डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने एज्यूम किया x2 y2। तो यहाँ से डायगोनल बी डी जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट के अंदर -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, जो कि हो गया 36 प्लस 16, यानी कि ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 52, जो कि हो जाएगा 2√26 सॉरी 4 × 13 लिखेंगे तो 4 का रूट तो 2 बार निकल जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 13। तो डायगोनल ए सी आया हमारे पास 2 यूनिट्स, डायगोनल बी डी आया हमारे पास 2√13 यूनिट्स। तो यहाँ से ए बी और सी डी यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ए सी और ए डी इक्वल है, लेकिन डायगोनल अनइक्वल आ रहे हैं। जब डायगोनल अनइक्वल आएंगे तब हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी डी जो है ये आपका एक पैरेललोग्राम होगा। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही डायगोनल की जो हमारे पास आए हैं उनकी लेंथ अलग अलग आई है, इसलिए ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने का था ये समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।